Hey all, 2 days back I asked you why only 20% of your expertise and your services counts when it comes to personal branding. The beauty of this coaching game is you all are already skilled in some niche, right? So you become as an expert in a particular industry, right? But luckily only 20% of your expertise and services counts when it comes to personal branding. 80% perception goes to how people, your audience, see you as an individual. How they are connected to you is the most important part in this branding, right? So you must be getting lots of followers, all this, right? But are you connecting with the right audience? Are you connecting with your consumers or with your buyers? What exactly this consumer buyer games plays? So for that I would like to share with you a case study of Cadbury. Okay. When Cadbury first of all came to India, they felt like, oh, India is a huge country and they are going to rock this business in India. But they found that the consumer and the buyers are different, right? The buyers are not willing to buy this product just because they feel like this is for kids, and kids are the consumer on this particular product, right? So what happened, buyers are not supporting kids to buy that chocolate, to have that chocolate, just because of कि दांत सड़ जाएगा and all this, right? So buyers तो थे, consumer तो थे, लेकिन buyers नहीं था. Buyers ओपोज कर रहे थे कंज्यूमर्स को कि चॉकलेट नहीं खाना है. देन व्हाट एल्स, इस केस में कैडबरी ने क्या किया 90s में, इफ यू रिमेंबर दैट एड केम्स where the beautiful young woman came up with like the song like कुछ स्वाद है जिंदगी में, right? तो उससे क्या हुआ, उससे उन्होंने अपना जो कंज्यूमर था उसको टोटली चेंज कर दिया एक एडल्ट पे, राइट? एक जो यंग स्टार्स है या फिर एक 18 ईयर्स ओल्ड है, टीनेजर्स है, उनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, उनको भी बता दिया कि आपको चॉकलेट खानी चाहिए, राइट? तो इससे क्या हुआ, दिस टीन्स यूज्ड टू started to have it like, तो कंज्यूमर जो है वो चेंज हो गया. अभी क्या है, अभी जो कंज्यूमर है वो चेंज होने की वजह से क्या हो गया, वो अपना बिजनेस इंक्रीज करने लगे, राइट? सो आफ्टर दैट व्हेन दे सी दैट ओके, अभी बड़े लोग भी हैं, दे ऑल्सो स्टार्टेड हैविंग कंज्यूम चॉकलेट्स, देन दे केम अप विद दैट कि मीठे को ही उन्होंने चॉकलेट से रिप्लेस कर दिया, कुछ मीठा हो जाए, राइट? सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम दिवाली में, त्योहारों में अपना मिठाई के डिब्बे को ही हमने चॉकलेट के डिब्बों पे टर्न कर दिया, राइट? सो दे आर गेटिंग मोर एंड मोर बिजनेस आउट ऑफ इट, राइट? सो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका ऑडियंस कौन सी है, ऑडियंस कौन है. आर गोइंग टू पे यू, आर दे गोइंग टू कंज्यूम फ्रॉम यू? बच्चे हैं, बच्चे के लिए कोई आपको बड़े आपका प्रोडक्ट खरीद के देगा, राइट? तो बड़े आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? आपका टारगेट ऑडियंस बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं. कंज्यूमर आपके जब भी बच्चे हैं, बट योर टारगेट ऑडियंस इज पेरेंट्स, राइट? सो आपको ये देखना है कि हाउ यू कैन कनेक्ट विथ देम. आपको ये कोशिश करना है कि आप उनको किस तरह से उन तक आप पहुंच पाओ जो आपका एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ब्रांडिंग. आप वैल्यू दे रहे हो, आपके इंडस्ट्री में और जो भी लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं वैल्यू प्रोवाइड करने की, राइट? बट you are totally unique. You need to find out your uniqueness, how you say, how you speak, what kind of energy you flows, right? वहाँ से आपकी जो जर्नी है, वहाँ पे आपका ब्रांडिंग पे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है.
So I hope this video is helpful for you, and you are going to try to connect with your right customers, right client, so that आपका सेल इंक्रीज हो और आपकी जो ब्रांडिंग है वो बढ़े, राइट? सो ऑल द बेस्ट and hope to see you soon. Thank you.